जबलपुर के जिस न्यू लाइफ अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है, उसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। यह खुलासा नगर निगम जबलपुर की फायर ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। जानकारी में पता चला है कि हॉस्पिटल ने मार्च 2021 में प्रोविजनल फायर एनओसी ली थी। इसकी वैलिडिटी मार्च 2022 में समाप्त हो गई। बावजूद इसके अस्पताल चल रहा था। नगर निगम के अफसरों ने इसकी सूचना देने की औपचारिकताएं निभाने के लिए 29 दिसंबर 2021 को सीएमएचओ को चिट्ठी लिखी थी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यदि अस्पताल ने प्रोविजनल फायर एनओसी ली थी तो उसके स्वीकृति प्लान के अनुसार हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यदि नगर निगम के अफसर इसे गंभीरता से लेते तो शायद हादसे को टाला जा सकता था। जबलपुर में 125 अस्पताल नर्सिंग होम संचालित हैं। इनमें से 17 के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। फायर सेफ्टी के नियम अनुसार कोई अस्पताल या नर्सिंग होम यदि 500 वर्ग मीटर में बना है या अस्पताल की बिल्डिंग 9 मीटर से ऊंची है तो उसका निर्माण क्षेत्रफल कितना भी है, ऑडिट जरूरी है। अभी तक जबलपुर में फायर सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसके दायरे में आने वाली इमारतों की पुख्ता जानकारी निगम के पास नहीं है। सभी अस्पतालों को फायर प्लान या बिल्डिंग में आग से संबंधित पर्याप्त इंतजामों के बारे में निगम को बताना जरूरी होता है। राज्य सरकार ने मई 2021 में प्रदेश के सभी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश जारी किए थे। उस समय नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कोविड के दौरान अस्पतालों में मरीज बढ़े हैं, इसके चलते बिजली खपत भी बढ़ी है। ऐसे में अस्पतालों में अग्नि और लिफ्ट सेफ्टी का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87(5) के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की फायर ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट 7 दिन में मांगी थी। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जब नगर निगमों से रिपोर्ट नहीं मिली तो 2 महीने पहले 17 मई 2022 को राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों व नगर पालिकाओं को अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट करने के संबंध में रिमाइंडर भेजा था। बावजूद निगम अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जंगल राज का जनक बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 नवंबर 2021 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से 8 मासूमों की मौत के बाद भी फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए थे। तब मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा था कि राजधानी के अस्पतालों में लगी आग लापरवाही का नतीजा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी, क्योंकि वे हमारे संरक्षण में थे। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। एसोसिएशंस के अध्यक्ष सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और सभी जो डॉक्टर्स हैं उन सबके साथ बैठक विशेषकर फायर सेफ्टी को लेकर की गई है। अच्छी बात यह है कि भोपाल में जो 377 चिन्हित ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से लगभग 300 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑलरेडी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए टेम्पररी फायर एनओसी जो है वो ले ली गई है। शेष सभी इंस्टीट्यूशंस की फायर एनओसी के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें कुछ माइनर इश्यूज होने के कारण वो उनको टेकअप कर रहे हैं, वो भी प्रचलन में है। आज की जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य सभी को ये बताना था कि न केवल टेम्पररी एनओसी, उसके अलावा भी हम सब लोगों को फायर सेफ्टी के इश्यूज को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। विशेषकर हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाए और सभी जगह एक एक बार मॉक ड्रिल आवश्यक रूप से हो जाए, जिससे कि हम सब लोग ये देख सकें कि यदि ऐसा कोई इंसिडेंस ईश्वर ना करे लेकिन अगर होता है तो हमारी जो टीम है वो इक्विप्ड हो, ट्रेन्ड हो और वो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके। जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने
एक बैठक बुलाई जिसमें निजी अस्पताल संचालकों और सरकारी अस्पताल अधीक्षकों की बैठक की गई। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सभी अस्पतालों को हर साल फायर और इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराना है। साथ ही मॉक ड्रिल करने के लिए भी उन्होंने कहा है। जबलपुर की घटना के बाद आईएसबीटी में निजी अस्पताल संचालकों और सरकारी अस्पताल अधीक्षकों की बैठक बुलाई गई है। कि टेम्परेरी एनओसी का तात्पर्य ये होता है कि ऑन दैट डे, ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी सभी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप अपनी व्यवस्थाएं ठीक रख रहे हैं, ये आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको लगातार चेक करें, जिसकी कि औचक निरीक्षण हम लोग करते रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले एक माह में ये औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के चलते 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन भोपाल में हम लोगों ने कैंसिल किया है। तो औचक निरीक्षण हमारी तरफ से लगातार होते रहते हैं, और आज भी सभी हॉस्पिटल्स को और एसोसिएशंस को ये आगाह किया है कि औचक निरीक्षण को देखते हुए वे खुद इंटरनल ऑडिट समय समय पे करते रहें, जिससे कि जो व्यवस्थाएं टेम्पररी एनओसी के टाइम वो चाक चौबंद करते हैं वो यथावत वैसे ही सदैव बनी रहे। परंतु आज क्योंकि हम लोगों ने बैठक की है तो विशेष फोकस और विशेष एम्फोसिस देके सभी को मॉक ड्रिल्स कराने के लिए कह दिया गया है। जहां तक दूसरी बात है कि कमला नेहरू इंस्टेंस के बाद क्या कार्रवाई हुई, तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि उस इंस्टेंस के बाद लगातार सभी हॉस्पिटल्स के औचक निरीक्षण भी हो रहे हैं। फायर एनओसीज पे हम लोगों ने फोकस किया है। तो लार्जली सभी हमारे बड़े और जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी टेम्पररी फायर एनओसीज भी ले ली है, जिसको कि वो लगातार अपने स्तर से भी चेक करते हैं। भोपाल के कितने अस्पतालों की फायर एनओसी है, इसको लेकर सीएमएचओ, नर्सिंग होम्स एसोसिएशन और नगर निगम के आंकड़े अलग अलग हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कहा, जिले में करीब 300 निजी अस्पताल हैं, सभी की फायर एनओसी है। नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल करे ने कहा कि करीब 90% की ही एनओसी है। नगर निगम के फायर अफसरों का भी कहना है कि करीब 10% छोटे अस्पताल के पास एनओसी नहीं है। दो चीजों पे विशेषकर हमारा फोकस था। एक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट पे हमारा विशेष फोकस था, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि ऑफ लेट ज्यादातर फायर इंस्टेंसेस जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग के कारण होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स पे हमारा फोकस था, एंड सेकेंडली मॉक ड्रिल पे हमारा विशेष फोकस था। हर्ष का विषय ये है कि सभी एसोसिएशंस और सभी नर्सिंग होम्स के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि वे लोग बहुत ही जल्द अपनी मॉक ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करेंगे। इसमें हमारी तरफ से जो नगर निगम में इम्पैनल्ड फायर सेफ्टी ऑडिटर्स हैं, उनके नंबर्स भी हम सबके साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि यदि किसी को भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है या मॉक ड्रिल में किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है, तो उनकी प्रेजेंस में वो लोग अपनी मॉक ड्रिल जो है उसको कंफर्टेबली कंडक्ट करें। जबलपुर में घटी घटना के बाद ये तो साफ है कि अगर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने समय पर व्यवस्थाओं को ठीक से देखा होता तो शायद ये अप्रिय घटना घटित नहीं होती। शायद कि इन 8 लोगों की जान इस अग्निकांड में बच सकती थी। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन आगे देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सुविधाओं को और सुरक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रशासन और अस्पताल किस तरीके से काम करते हैं। द मूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।